हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए, अभी आपने देखा कि मैंने जो सीरीज शुरू की हुई है सुपर 30 की, उसमें मैं खैर सुपर 60 करवा रही हूँ आपको। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास कॉल या मैसेज आता रहता है, मैम पॉलिटिकल साइंस वालों का भी कुछ करवा दीजिए, पॉलिटिकल साइंस वालों का भी कुछ करा दीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल साइंस की ये एमसीक्यू पहली क्लास मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अभी मैं रिकॉर्डेड मोड में ही रहूंगी और आपको इसी तरीके से मुझे थोड़े दिन और झेलना पड़ेगा, यानी लैपटॉप के माध्यम से। ठीक है, फिर उसके बाद हम बोर्ड पे शिफ्ट हो जाएंगे। बहुत कोऑपरेशन आप लोग कर रहे हो, बहुत कोऑपरेट कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत जल्दी आप लोगों को बोर्ड वाली क्लासेस मिलेगी, कंटेंट की भी क्लासेस मिलेगी, मैराथन्स भी मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे के टाइम के बारे में मैं भी कुछ नहीं कह सकती। रीजन आपको पता है। तो पॉलिटिकल साइंस की ये पहली क्लास है। ये क्लास टीजीटी वालों के लिए भी है, पीजीटी वालों के लिए भी है, क्योंकि दोनों के पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस जो है एचटेट ने बिल्कुल सेम दिया। तो दोनों के लिए ही ये जो है क्लास रहेगी, टीजीटी के लिए भी, पीजीटी के लिए भी। अब हम कुछ दिन पॉलिटिकल साइंस की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज का टॉपिक जो रहेगा वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर का रहेगा। ये ऐसा टॉपिक है जो आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ता है क्योंकि सवाल बनते हैं। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर यानी पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, जिसके अंदर आज मैंने दो टॉपिक लिए हैं, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। कल मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी किसके, हॉब्स के और मैकियावेली के। पहले ही पढ़ के रखना, हॉब्स और मैकियावेली अपना पहले ही पढ़ के रखना, पहले ही टॉपिक बता रही हूँ कल के। आज का टॉपिक प्लेटो और एरिस्टोटल पे क्वेश्चन है। किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या संभावना है, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहला सवाल है, अच्छा इसमें सुपर 60 हम लोग करेंगे, यानी रोजाना के 60 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किया करेंगे, क्योंकि एस्टेट में आपको पता है 60 क्वेश्चन ही होते हैं। तो प्लेटो और एरिस्टोटल के सवाल जो हैं वो हम शुरू करते हैं। किस विचारक को अफलातून के नाम से जाना जाता है? तो रूसो, हॉब्स, अरस्तु, प्लेटो। आज तो टॉपिक ही दो है, तो आपको पता है या तो अरस्तु आंसर है या तो प्लेटो आंसर है। पर आप इन क्वेश्चन को याद रखना, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट के हिसाब से आपको उलझा सकते हैं। तो आपको ये एक फैक्ट की तरह याद रखना है कि अफलातून किसको कहते हैं, कौन से थिंकर को कहते हैं। अफलातून कहते हैं प्लेटो को। ठीक है, इनमें से कौन सी प्लेटो की रचना नहीं है? देखो, स्टेटमेंट, रिपब्लिक और लॉज तीनों ही प्लेटो की बहुत फेमस रचना है, लेकिन पॉलिटिक्स जो है वो प्लेटो की नहीं है, एरिस्टोटल की है। तो पॉलिटिक्स इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, शिक्षा मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार है, ये कथन किसका है? यानी आप यूं देखो कि कौन इतना इंपॉर्टेंट थिंकर था जो शिक्षा को इतना ज्यादा महत्वपूर्ण मानता था। प्लेटो एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंट मानता था, उस वो मैथ से बहुत प्यार करता था, गणित उसका फेवरेट सब्जेक्ट था। तो वो यही कहता था कि अगर आपकी दिमागी परेशानी को दूर करना है तो शिक्षा ही उसका एक उपचार है। ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट प्लेटो का है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? प्लेटो। फोर्थ क्वेश्चन कहता है प्लेटो के रिपब्लिक जो बुक थी उसका उपशीर्षक क्या था, यानी कि उसका जो टाइटल था, सब टाइटल क्या था रिपब्लिक बुक। उसका रिपब्लिक बुक जो थी वो कंसर्निंग जस्टिस के ऊपर थी, यानी पूरे न्याय की बातें वो करता है। आपको पता है वो डायलैक्टिकल मेथड का यूज करता है। डायलैक्टिकल मेथड क्या होता है? निगमनात्मक पद्धति। निगमनात्मक पद्धति, इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? इसके अंदर वार्तालाप होती है, डिबेट्स होती है, डिस्कशन होता है, और फिर लास्ट में एक कंक्लूजन निकलता है। तो कंसर्निंग जस्टिस यानी न्याय से संबंधित उसकी ये बुक थी, जिसके अंदर पॉलीमार्कस, थ्रेसीमैकस, ठीक है, और प्लेटो, एरिस्टोटल, ये सारे जो हैं आपस में वार्तालाप करते हुए आपको दिखाई देते हैं कि न्याय किसको कहते हैं। सब लोग अपनी अपनी परिभाषा बताते हैं न्याय की। तो जो रिपब्लिक है वो न्याय से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। राज्य मानव मस्तिष्क का ही व्यापक रूप है। राज्य बलूत के वृक्ष अथवा चट्टानों से नहीं निकलते, उन लोगों के मस्तिष्क और चरित्र का प्रमाण होते हैं जो उसमें निवास करते हैं। देखो क्या कहता था प्लेटो, कहता था कि राज्य मनुष्य से ही बना है, मनुष्य का वृहद रूप ही राज्य है। ये बात प्लेटो कहता था कि मनुष्य की दिमाग क्या है, मनुष्य का चरित्र क्या है, किसी भी राज्य के, कोई भी राज्य कैसा होगा ये डिपेंड करेगा वहां के लोगों पे। वहां के लोगों का चरित्र कैसा है, वहां के लोगों का कैरेक्टर कैसा है, उस चीज से डिपेंड करेगा कि वहां का राज्य कैसा है। ये चीज कौन कहता था? प्लेटो इस बात को बोलता था। तो इस स्टेटमेंट को आपको याद रखना। किसने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु कहा है? मतलब कौन था ऐसा जो कहता था ये ओपन सोसाइटी का एनिमी है? ओपन सोसाइटी का एनिमी, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये कार्ल पॉपर की। वो प्लेटो की क्रिटिसिज्म में था, वो प्लेटो के क्रिटिक था, प्लेटो की निंदा करता था।
कहता था ये खुले समाज के अगेंस्ट है, ये महिलाओं को शिक्षा तो देता है, शिक्षा की बात तो कर रहा है, लेकिन किसी भी राजनीति चीज में या कभी भी नहीं कहता कि फिलोसफर क्वीन भी हो सकती है, ये हमेशा फिलोसफर किंग की बात करता है, ये पुरुषों को बढ़ावा देता है। तो ये ओपन सोसाइटी का शत्रु है, प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु कार्ल पॉपर ने कहा है। न्याय सामाजिक भी है और व्यक्तिगत भी। ये संबंधित किससे है? न्याय जो है वो सोशल भी है, जस्टिस सोशल भी होना चाहिए और इंडिविजुअल, मतलब जो जस्टिस होना चाहिए, एक जस्ट सोसाइटी होनी चाहिए जिसके अंदर जो जिसकी आत्मा जैसी है उसको उसी के अनुसार काम मिलेगा। जिसकी आत्मा में लालच ज्यादा है उसको प्रोड्यूसर क्लास में रखो, जिसकी आत्मा में ब्रेवरी ज्यादा है उसको सोल्जर क्लास में रखो, जो फिलोसोफर है उसको किंग बना दो, तो वही एक न्यायपूर्ण समाज होगा, ऐसा प्लेटो कहता था। कहता है न्याय सामाजिक भी है, मतलब कि जो जस्टिस है, सोसाइटी भी जस्टिस वाली होनी चाहिए और व्यक्ति भी जस्ट होना चाहिए, व्यक्ति भी न्यायपूर्ण होना चाहिए, न्यायशील होना चाहिए। किसने ये बात कही? ये बात प्लेटो ने कही। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है? देखो, आप मुझे कहते हो मैडम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में लेके आई हूं आपके लिए। किसने कहा किसने कहा कि आत्मा के चक्षु को प्रकाश की तरफ घुमा देना ही शिक्षा का उद्देश्य है? मतलब जो आपकी सोल है, जो आपकी आत्मा है, उसको आप क्या करो? प्रकाश की तरफ घुमा दो। मतलब कि प्रकाश की तरफ का मतलब है कि आप रियलिटी पहचानो, कि आप सिर्फ भौतिक जिंदगी मत जियो, आप रियलिटी पहचानो, वास्तविकता पहचानो, इस समाज की, इस देश की, इस दुनिया की, इस जिंदगी की। यानी शिक्षा हम क्यों प्राप्त करते हैं? ताकि अपनी जो आत्मा है वो रियलिटी को पहचाने, वो प्रकाशित हो जाए। ये बात प्लेटो कहते थे। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक के अनुसार न्याय निहित है। किस चीज में न्याय निहित है? प्लेटो क्या कहता था कि न्याय किसको कहते हैं? प्लेटो कहता था कि अपने जीवन में आपकी जो ड्यूटी है बस उस ड्यूटी को पूरा करो, आपका जो कर्तव्य है आप अपने स्थान पर अपने कर्तव्य को पूरा करो, यही न्याय है। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। सबने अपनी अलग अलग न्याय की परिभाषा बताई थी, प्लेटो ने ये बताई थी। किसने दर्शन को सर्वोच्च संगीत माना? किसने फिलॉसफी को म्यूजिक माना, एक अच्छा सोल का भाग माना? प्लेटो इसका आंसर आएगा। ठीक है, ए ऑप्शन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 11 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपना विशिष्ट कार्य करना और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करना ही न्याय है। अभी अभी मैंने बताया कि हर व्यक्ति की एक ड्यूटी है, भगवान ने व्यक्ति को धरती पे एक कर्तव्य को पूरा करने के लिए भेजा है। तो आप अपना अपना कार्य करें, जिसका काम प्रोड्यूस करना है, जिसका काम उत्पादन करना है वो उत्पादन करे, जिसका काम राज्य को संभालना है वो राज्य को संभाले, जिसका काम रक्षा करना है, संरक्षा करना है, वो वही काम करे। एक दूसरे के काम में हाथ मत अड़ाओ, टांग मत अड़ाओ, हस्तक्षेप मत करो, इसी को ही न्याय कहते हैं। ये प्लेटो की सोच थी। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन, प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में समता क्या है? यानी कि मॉडर्न कम्युनिज्म में और प्लेटो के कम्युनिज्म में क्या इक्वालिटी है? दोनों ही क्या करते हैं? व्यक्ति को कहते हैं तुम तो छोटे हो, और राज्य और समाज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों ही कहते हैं सोसाइटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों आदर्श राज्य को प्राप्त करना चाहते हैं, ये गलत है। प्लेटो तो चाहता था, आज का साम्यवाद नहीं चाहता। दोनों अधिकारों पे बल देते हैं, आज का साम्यवाद तो अधिकारों पे बल देता है, प्लेटो नहीं देता था। दोनों त्याग में विश्वास करते हैं, प्लेटो तो करता था, आज का समाज नहीं करता है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए। दोनों ही राज्य को इंपॉर्टेंट मानते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, परिवार और संपत्ति विषयक साम्यवाद का प्रतिपादन किसने किया? ये कह रहा है परिवार और संपत्ति विषयक साम्यवाद किसने? कम्युनिज्म और फैमिली, कम्युनिज्म ऑफ फैमिली यानी कि परिवार का साम्यवाद, और प्रॉपर्टी का साम्यवाद यानी कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी या कम्युनिज्म ऑफ वाइफ हम कह सकते हैं। ये किसने कहा था? ये प्लेटो ने कहा था। क्या कहा था? कि जो प्रोड्यूसिंग क्लास में होंगे, जो उत्पादन वर्ग में होंगे, केवल वही परिवार रख सकते हैं, केवल वही संपत्ति रख सकते हैं। राजा को ना तो परिवार रखने का हक, ना ही संपत्ति रखने का हक। ठीक है। तो कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, ये दोनों ही प्लेटो ने कहा था। और वो ऐसा क्यों कहता था? कहता था अगर परिवार होगा राजा का तो उसको लोभ रहेगा, लालच रहेगा कि मैं मेरे परिवार के लिए कुछ करूं। जब परिवार ही नहीं होगा तो वो भ्रष्ट नहीं, संपत्ति उसकी नहीं होनी चाहिए। जब संपत्ति नहीं होगी तो उसको जोड़ना ही नहीं है। आज आपके पास एक प्लॉट होता है, आप क्या कहते हो? मैं एक और ले लूं, एक और ले लूं। तो मतलब लालच आता है, भ्रष्टाचार करने की नीयत आती है। लेकिन जब आप रख ही नहीं सकते एक भी प्रॉपर्टी, तो क्या लालच करोगे? आप निस्वार्थ भाव से अपने समाज के लिए काम करोगे। तो प्लेटो राजा को यही कहता था कि परिवार का साम्यवाद और संपत्ति के साम्यवाद को अपनाओ। 14 नंबर क्वेश्चन, प्लेटो ने अपनी किस बुक में न्याय का सिद्धांत दिया है? अभी अभी बताया था, रिपब्लिक बुक में। रिपब्लिक बुक में
रिपब्लिक में दर्शाया गया आदर्श राज्य जो है वो कैसा है? रिपब्लिक में दर्शाया गया आदर्श राज्य बिल्कुल वर्ग विहीन नहीं है, वर्ग बना रखे थे, 3 वर्ग, श्रेणीबद्धता को स्वीकार करता है, मतलब श्रेणी बनी हुई है। ये श्रेणी है, ये राजा की है, ये संरक्षक की है, ये उत्पादक की, इस तरीके से श्रेणी यानी स्ट्रैटी बनाया हुआ था, स्ट्रैट बनाया हुआ था, श्रेणियां बनाई हुई थी पूरी सोसाइटी में रिपब्लिक नामक बुक में। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है आत्मा के तिहरे विभाजन का सिद्धांत किसने, मतलब कि सोल 3 तरीके की होती है। एक गोल्डन सोल होती है, ठीक है, जिसके अंदर लालच कम से कम होता है। एक आपकी कॉपर की सोल होती है, ठीक है, तांबा, यानी कि ये वो है जिसके अंदर सोल्जर लोग होंगे, जो सोल्जर लोग होंगे, ठीक है, जो आपकी संरक्षा करेंगे। एक वो होंगे जिनमें लालच बहुत ज्यादा होगा, वो प्रोड्यूसिंग क्लास में आएंगे, वो उत्पादन वाली क्लास में आएंगे। तो 3 तरीके की आत्मा होती है, ये बात प्लेटो ने कही थी, तिहरा विभाजन किया था आत्मा का। 17 नंबर क्वेश्चन एसर्शन रीजन का है। प्लेटो का साम्यवाद केवल संरक्षकों पर लागू होता था, वह संरक्षकों को क्षुधा तत्व से दूर करता है। संरक्षक कौन? राजा। ये यही कहता था कि प्लेटो का साम्यवाद जो है वो राजा के लिए ही कहता था, आप परिवार नहीं रख सकते, आप संपत्ति नहीं रख सकते, क्योंकि क्षुधा, क्षुधा का मतलब होता है लालच, लोभ, क्योंकि ये चाहता था राजा जो है वो लालच से दूर रहे, लोभ से दूर रहे। दोनों ही स्टेटमेंट सही है और रीजन भी सही है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ए और आर दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। 18 नंबर क्वेश्चन, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। अभी अभी मैंने बताया कि व्यक्ति 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 को जोड़ दो तो साम्राज्य बनेगा, और व्यक्ति का चरित्र ही राज्य का चरित्र बताएगा। प्लेटो की ये स्टेटमेंट थी। स्टेटमेंट्स को याद रखना। ये तो सिर्फ प्लेटो और एरिस्टोटल है, आपको लग रहा है हर किसी का आंसर प्लेटो या एरिस्टोटल ही होगा, लेकिन जब ये मिक्स हो जाएंगे ना तो दिक्कत होगी। निम्न में से प्लेटो के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? प्लेटो ने दार्शनिक राजा की शासन की संस्तुति की थी। प्लेटो का वास्तविक नाम एरिस्टोक्लीज था, बिल्कुल सही बात है। प्लेटो की संपत्ति और परिवार के साम्यवाद का विचार दिया था। ये लोकतंत्र का समर्थक था, ऐसा नहीं है। ये तो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट था, ये कहता था सबसे बुरी चीज ही डेमोक्रेसी है। ऐसा क्यों कहता था? क्योंकि इसका जो गुरु था उसको लोकतंत्र के कारण ही मारा गया था। तो प्लेटो लोकतंत्र का समर्थक नहीं था, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन, वस्तुतः समस्त समाजवादियों तथा साम्यवादियों की जड़ें प्लेटो में विद्यमान है, ये कथन किसका है? ये कथन किसका है, ये आपको बताना है कि समस्त समाजवादी और साम्यवादी की जो जड़ें हैं वो किसमें विद्यमान है? वो प्लेटो में विद्यमान है। ये क्या कह रहा है कि जितने भी समाजवादी होते हैं या जितने भी साम्यवादी होते हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं प्लेटो से जुड़े हुए हैं। जैसे आपने एक स्टेटमेंट ये सुनी होगी, या तो आप प्लेटोनिक हो सकते हो या एंटी प्लेटोनिक हो सकते हो, पर आप नॉन प्लेटोनिक नहीं हो सकते, है ना, ये बात आपने सुनी होगी। तो इसका आंसर क्या आएगा कि समस्त समाजवादी और साम्यवादी जितने भी हैं पूरी दुनिया के अंदर, प्लेटो कहीं ना कहीं उनमें दिखेगा। ये बात मैक्सी की है, इसको याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कथन है प्लेटो का रिपब्लिक को स्वप्न लोकीय माना जा सकता है, यूटोपियन माना जा सकता है। बिल्कुल ऐसी बात है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीजें नहीं कहता था, ये ऐसी चीजें कहता था जो संभव ही नहीं है, ठीक है, जो संभव ही नहीं है। रिपब्लिक में ऐसे राज्य का चित्रण किया जो धरती पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसीलिए कहते हैं कि ये तो यूटोपिया, यूटोपिया का मतलब है भ्रम की बातें करता है कि ऐसा ऐसा कहाँ राजा होगा जो प्रॉपर्टी नहीं रखेगा, जो वाइफ नहीं रखेगा, है ना। तो ये सब कुछ तो स्वप्नों की बात है, ये सब कुछ तो एक भ्रम है। तो रिपब्लिक में ऐसे राज्य का चित्रण किया गया है धरती पे प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए इसके रिपब्लिक को यूटोपियन कहा है, स्वप्न लोकीय कहा है, जो प्रैक्टिकल नहीं है वो कहा है। बिल्कुल सही है, दोनों बातें सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 5040। ये सवाल पहले आ भी चुका है। रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं है, वरन शिक्षा पर लिखा गया सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है। ये बात किसने कही? ये बात रूसो ने कही। ये स्टेटमेंट रूसो की है। जो प्लेटो की बुक है ना रिपब्लिक, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है शिक्षा का, ठीक है। 24 कार्य विशेषीकरण सिद्धांत के हर किसी का एक पर्टिकुलर कार्य होगा और एक दूसरे के कार्य में नहीं अड़ोगे, ये बात प्लेटो ने दी थी। 25 नंबर क्वेश्चन, प्लेटो के दार्शनिक राजा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्लेटो के फिलोसोफर किंग के बारे में क्या चीज सही नहीं है? सर्वाधिक बुद्धि संपन्न व्यक्ति दार्शनिक राजा बन सकता है। दार्शनिक राजा के पास परिवार और संपत्ति नहीं होगी। शासन में कानून की आवश्यकता नहीं है, राजा जो कह देगा वही कानून है, वो ऐसा कहता था। दार्शनिक शासक कानून, परंपरा और जनमत के अधीन होगा, ऐसा नहीं। दार्शनिक शासक अधीन नहीं होगा बल्कि प्रजा शासक के अधीन होगी। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? डी। डी सही नहीं है।
बाकी सब सही है, क्योंकि राजा कानून के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, राजा जो कह देगा वही कानून है, ऐसा कहता था प्लेटो। प्लेटो के विषय में निम्न में क्या सत्य नहीं है? प्लेटो लोकतंत्र के विरुद्ध था, सही है। लोकतांत्रिक शासन के अंतर्गत प्लेटो के गुरु सुकरात को उत्पीड़न हुआ, मैंने बताया। इसके जो गुरु थे सोक्रेटिस, उसको मार दिया गया था। पॉलिटिक्स की रचना प्लेटो ने की है, गलत। प्लेटो के ग्रंथ संवाद और वार्तालाप शैली में सारी चीज डिस्कशन डिबेट में करता था। तो आंसर क्या आ जाएगा? प्लेटो की रचना, पॉलिटिक्स की रचना प्लेटो ने की, गलत। ये एरिस्टोटल ने की, गलत पूछा है, आंसर आ जाएगा सी। 27 नंबर क्वेश्चन, न्याय से प्लेटो का क्या अभिप्राय था? विधिक्ष के समक्ष समानता, दुर्बल वर्ग के हितों की रक्षा, समाज में सभी के साथ समान व्यवहार, जिस कार्य के लिए व्यक्ति अपनी प्रकृति के योग्य हो वही कार्य करे। वो यही कहता था, आप अपना कार्य करो, दूसरे के काम में टांग मत अड़ाओ, यही न्याय है। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। 28 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है? ये किसकी स्टेटमेंट है कि जो अरस्तु ने, जो एरिस्टोटल ने आदर्श राज्य बताया है, वही जो है वो प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य क्यों है? क्योंकि पहले वाला जो इसका पहला राज्य जो प्लेटो ने बताया था वो तो धरती पे पॉसिबल है ही नहीं। तो जो अरस्तु ने बताया, क्योंकि अरस्तु काफी प्रैक्टिकल थे, ये ऐसी बातें करते थे जो पॉसिबल है। कहते थे राजा कैसे साम्यवाद अपनाएगा, नहीं अपना सकता, और ये बात हकीकत भी है। तो अरस्तु ने जो आदर्श राज्य बताया वो प्लेटो का सेकंड सबसे बेस्ट राज्य था। ये सेबाइन की स्टेटमेंट। 29 नंबर क्वेश्चन, कौन सा वाक्य प्लेटो के शिक्षा से संबंधित नहीं है? प्लेटो की शिक्षा राज्य नियंत्रित अनिवार्य शिक्षा थी। प्लेटो की शिक्षा केवल पुरुषों के लिए थी, गलत। वो महिलाओं को भी शिक्षा देता था, वो इक्वालिटी में बिलीव करता था, लेकिन महिला राजा या राजनीति के कार्य में नहीं बोलेगी, ये बात वो कहता था। गलत पूछा है, पता लग गया। प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण विकास था, सबका विकास हो और आजीवन चलेगी ये प्रक्रिया शिक्षा की, ये भी वो कहता था, और राज्य शिक्षा देगा। ठीक है। सोफिस्ट का नाम आपने सुना होगा ना, प्लेटो जब पढ़ा है। सोफिस्ट कौन थे? प्राइवेट टीचर थे हमारे जैसे। ठीक है, जैसे आज के टीचर हम जैसे लालची हैं, ऐसे ही ये टीचर लालची थे। तो प्लेटो इनको अच्छा नहीं मानता था। ठीक है, और ये चीज सच भी है। पता है, ऐसा कहते थे पहले कि पानी का, दूध का और शिक्षा का जो व्यापार करेगा ना वो सबसे नीच हो। लेकिन आज शिक्षा का इतना व्यापारीकरण हो गया, जिसका हिस्सा मैं भी हूँ। ठीक है, वो सारे ट्यूटर्स हैं, सारी अकेडमीज हैं, सब पैसा कमा रहे हैं शिक्षा के माध्यम से। तो प्लेटो इस चीज को बुरा मानता था। वो कहता था राज्य द्वारा नियंत्रित और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी। वो महिलाओं को शिक्षा के बारे में मना नहीं करता था। न्याय शक्तिशाली का हित है, ये किसने कहा? ये थ्रेसिमैकस ने। न्याय कहता था, थ्रेसिमैकस कहता था जस्टिस वही है जहां शक्तिशाली का भला हो, उसको ही न्याय कहते हैं। थ्रेसिमैकस की मानना था। प्लेटो का साम्यवाद आध्यात्मिक बुराइयों का भौतिक निदान है, ये कथन किसका है कि ये आध्यात्मिक बुराइयों का भौतिक निदान है? ये स्टेटमेंट किसने दी? प्लेटो की। प्लेटो के बारे में ये स्टेटमेंट जो दी है वो दी है अरस्तु ने। एरिस्टोटल ने कहा है, स्टेटमेंट को याद रखना, कई बार पूछ ली जाती है, कि प्लेटो का साम्यवाद आध्यात्मिक बुराइयों का भौतिक निदान है, मतलब जो रिलीजियस चीजें हैं उसको वो नहीं मानता था। तो आंसर आएगा इसका अरस्तु। यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वे आधुनिक साम्यवादियों में से भी प्रबल साम्यवादी होते। मतलब आज अगर प्लेटो होते तो सबसे बड़े कम्युनिस्ट वही होते। ये बात किसने कही? मैक्सी ने कही। मैक्सी की ये स्टेटमेंट है। प्लेटोवादी पुत्र होने की अपेक्षा निकट संबंधी होना कहीं अधिक उत्तम है, ये कथन किसका है? मतलब कि आप एक प्लेटोनिक सन की अपेक्षा ये है कि आप निकट संबंधी हो जाओ। ये कहने का मतलब पता है क्या है? मतलब प्लेटो इतना इम्प्रैक्टिकल था, इतना भ्रमित रहता था, ऐसी बातें करता था जो पॉसिबल है ही नहीं। तो कहते थे कि आपका बेटा अगर ऐसा हो गया तो बर्बाद हो जाओगे, इससे अच्छा रिलेटिव ऐसे हो जाए तो फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात किसने कही? अरस्तु ने, लिंडसे ने, बार्कर ने या सुकरात ने? तो ये स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स अरस्तु की। किसकी? एरिस्टोटल की। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ जाएगा, अरस्तु ने ये बात कही है। इसके बाद प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषताओं के बारे में सही नहीं है। दार्शनिकों का शासन है, सर्वाधिकारवादी राज्य है, मतलब राज्य जो कह देगा, राजा जो कह देगा वही सबसे अच्छा है। राजा जो होगा वो दार्शनिक यानी फिलोसोफर होगा। नर और नारियों का समान अधिकार होगा, लेकिन नागरिकों के 4 वर्ग उसने बताए थे। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी। 3 बताए थे उसने। के बाद कौन प्लेटो के न्याय के सिद्धांत का मूल तत्व है? सामंजस्य, मतलब जब तक सामंजस्य ना हो, जब तक कंसेंसस ना हो, तब तक न्याय नहीं है। न्याय सिद्धांत का मूल तत्व है। 36 नंबर क्वेश्चन, आकृतिक सिद्धांत या गुफाओं का
थ्योरी ऑफ केव दी थी ना इसने, आपको याद हो तो मैंने जब करवाया था प्लेटो तो मैंने एक पिक्चर सी भी आपको दिखाई थी कि 4 बंदे बैठे हैं जिनको बांधा हुआ है, उनका दीवार की तरफ मुंह किया हुआ है और यहाँ पे एक अग्नि जल रही है, ठीक है। पीछे दीवार पे से कोई भी अगर गुजरता है तो इस अग्नि की छाया में उनको फोटो दिखती है, कुछ और ही दिखती है, हकीकत कुछ और होती है, इनको कुछ और ही दिखता है। जब ये बाहर आते हैं तो इनको असलियत पता लगता है। तो यही था कि आत्मा के चक्षु को खोलो तो प्रकाश में जिंदगी होगी। गुफाओं के सिद्धांत से प्लेटो ने यह बात समझाई थी। आंसर क्या आएगा इसका? प्लेटो, ठीक है। राजनीतिक विज्ञान के जनक कौन है? फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस किसको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, अरस्तु ने राज्य के विकास का वर्णन करने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया? ये सोद्देशात्मक पद्धति का प्रयोग करता था। निगमनात्मक पद्धति के अंदर तो क्या होता है, आप डिबेट डिस्कशन करते हो। सोद्देशात्मक में क्या होता है, आप एक उद्देश्य बना लेते हो, ठीक है, और फिर उस उद्देश्य तक पहुंचते हो। तो इसको सोद्देशात्मक पद्धति कहते हैं, जो अरस्तु ने यूज की। यूनानी विचारकों द्वारा न्याय की किस पहलू पर बल दिया गया है? न्याय के नैतिक पहलू पर बल दिया गया है। मोरल जस्टिस होना जरूरी है। निम्नलिखित में से किसने संपत्ति को स्वाभाविक माना कि प्रॉपर्टी होनी चाहिए? बात कहता था अरस्तु, प्रैक्टिकल बंदा था। राजनीतिक विज्ञान को सर्वोत्तम विज्ञान किसने कहा? एरिस्टोटल ने कहा कि जो राजनीतिक विज्ञान है वो सबसे ऊंचा विज्ञान। अरस्तु ने राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण किस प्रकार किया? किसके आधार पर किया राज्य और संविधान का वर्गन? कि किसी भी राज्य के अंदर शासकों की संख्या क्या है, एक है तो उसको हम कहेंगे कि वो तो डिक्टेटर है, ठीक है। बहुत सारे हैं, ओलिगैर्की, इस तरीके से इसने शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पर राज्यों का बंटवारा किया था। सरकारों के संबंध में सर्वप्रथम व्यवस्थित अध्ययन वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? सरकार के संबंध में कि यहाँ पे तानाशाही है, यहाँ पे अल्पाधिकार है, ये सारी बातें किसने की थी? अरस्तु ने की थी सबसे पहले, ठीक है। किसने कहा कि राज्य परिवारों और ग्रामों का एक संगठन है? ये अरस्तु ने कहा कि राज्य कैसे बनता है? फैमिली से और गांव से बनता है। 9 नंबर क्वेश्चन, अरस्तु के अनुसार दासता क्या है? स्लेवरी क्या है? अरस्तु स्लेव किसको कहता था? स्लेवरी कहता था कि ये हानिकारक नहीं है, लाभप्रद है और जरूरी है। समाज में वर्ग बने होने चाहिए, समाज में स्लेव सिस्टम होना चाहिए जो नेचुरल भी है और लाभप्रद भी है। ऐसे ही तो समाज में कोई नौकर है तो कोई राजा है, नौकर नहीं होगा तो राजा को राजा वाली फीलिंग नहीं आएगी। तो ये सब कुछ नेचुरल है और लाभकारी भी है। 10 नंबर क्वेश्चन अरस्तु का। 36 क्वेश्चन हमने प्लेटो के किए हैं, ठीक है। 24 क्वेश्चन जो हैं वो हम अरस्तु के करेंगे। टोटल 60 क्वेश्चन आज की क्लास में करेंगे। राज्य एक संपूर्ण समुदाय है, ने कहा अरस्तु ने। इनकी स्टेटमेंट्स को याद रख लें और स्टेटमेंट की एक छोटी सी नोटबुक लगा लें जिसमें सारी स्टेटमेंट आप लिखते चलो। राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, यानी कि व्यक्ति से पहले राज्य आया। ये बात किसने कही? ये बात अरस्तु ने कही, अरिस्टोटल ने कही। अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व कैसा है? बल और भय का परिणाम, केवल राजनीतिक और धार्मिक संयोग है, विकास का परिणाम है, दैवी इच्छा का परिणाम है। ये कहता था कि राज्य का अस्तित्व विकास का परिणाम है, ठीक है। राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया और अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में बना हुआ है। ये कथन अरस्तु का है कि राज्य क्यों आया? क्योंकि अच्छा जीवन जीना है तो राज्य होना चाहिए। किसने अरस्तु को मध्यम वर्ग का दार्शनिक कहा है? किसने अरस्तु को मध्यम वर्ग का दार्शनिक कहा है? मिडिल क्लास का फिलोसोफर कहा है कैटलिन, ठीक है। कैटलिन कहते थे मिडिल क्लास का फिलोसोफर। आनुपातिक समानता का सिद्धांत, मतलब कि आप सबको एक जैसा मत दो, जो जितना योग्य है, जिसको जितनी जरूरत है उसके हिसाब से चीजों को बांटो। इसलिए ये वितरणात्मक न्याय की भी बात करता था। वितरणात्मक न्याय यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात भी यही करता था। कौन? एरिस्टोटल करता था डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, जिसको जितने की जरूरत है या जो जिसके योग्य है उतना ही आप उसको दो। ये बात अरस्तु कहता था। इसके बाद परिवार नागरिक गुणों की प्रथम पाठशाला है, मतलब परिवार से ही सबसे पहले व्यक्ति सीखता है। ये बात भी अरिस्टोटल की है, इसको भी याद रखोगे। किसने यह विचार व्यक्त किया कि समानता, एक मिनट, किसने यह विचार व्यक्त किया कि समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है? मतलब इसकी जरूरत नहीं है समानता की। अरस्तु कहता था कि ये इननेचुरल है। आप समानता क्यों ला रहे हो? आपको समानता नहीं लानी है, ठीक है। क्यों नहीं लानी है? क्योंकि वो इननेचुरल है। समाज में वर्ग होंगे तभी फायदा होगा। तो ये मानता था दासता को, स्लेवरी सिस्टम को अच्छा मानता था। अरस्तु ने एक शैक्षणिक संस्थान खोली जिसका नाम क्या था? लीसियम। इसके शैक्षणिक संस्थान का क्या था? लीसियम। और प्लेटो के शैक्षणिक संस्थान का क्या नाम है ये आप बता दीजिए।
प्लेटो के शैक्षणिक संस्थान का नाम आप बता देंगे कमेंट सेक्शन में। वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत अभी अभी बताया, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एरिस्टोटल ने बात की थी, ठीक है। सेंट थॉमस नहीं बल्कि अरस्तु ही पहला उदारवादी है, ये स्टेटमेंट किसका है? सेंट थॉमस नहीं, अरस्तु ही पहला उदारवादी है, बार्कर ने ये स्टेटमेंट दी है। 21 नंबर क्वेश्चन, अन्याय का जन्म वहां होता है जहां समान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है, इसी तरह जब असमानों के साथ समान व्यवहार किया जाता है, ये कथन किसका है? तो ये समानता असमानता की बातें अरस्तु बहुत बोलता था, आंसर आएगा अरस्तु। अरस्तु के अनुसार मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, विकासवादी चरणों में मनुष्य जानवर था, ये बात गलत है, ये सही है। अरस्तु कहता था मनुष्य एक सोशल एनिमल है, लेकिन वो जानवर नहीं था, ठीक है। ए सही है, आर गलत है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी। कानून समस्त वासनाओं के मुक्त विवेक है, मतलब कि कानून किसी से बंधा हुआ नहीं है, सब कुछ फ्री होके कानून बनाओ, वही कानून सही है, आंसर आएगा अरस्तु। लास्ट क्वेश्चन, ये आपको बताना है, दास प्रथा के बारे में अरस्तु का कौन सा विचार सही नहीं है? अरस्तु दास प्रथा का समर्थन करता है, अरस्तु का मानना है दास प्रथा नैतिक है, यूनान के निवासी युद्ध में पराजित होने पर ही दास बनाए जा सकते थे, दास प्रथा स्वामी और दास दोनों के हित में। वैसे तो अगर ऊपर के क्वेश्चन ध्यान से सुने हैं तो पता लग गया होगा, पर फिर भी कमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा आपके आंसर का। 60 क्वेश्चन आज की क्लास में हमने किए। कल एरिस्टोटल के क्वेश्चन भी आपको दिखेंगे, कल होब्स के क्वेश्चन भी आपको दिखेंगे, कल मैकियावेली के क्वेश्चन भी आपको दिखेंगे। इस तरीके से टॉपिक वाइज हम चल रहे हैं। इंडियन फॉरेन पॉलिसी के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे, अब थिंकर, पॉलिटिकल थ्योरी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, तो पॉलिटिकल साइंस वालों का भी काम होता रहेगा। और PYQ की एक सीरीज शुरू कर रही हूँ जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं डिस्कस करती रहूंगी। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।